हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज, जो कि हमारे यहाँ पे जून मंथ की चल रही है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हर कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स की जितनी भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। कल से हम लोग साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी आपको साइंस एंड टेक में देखने को मिलेंगे। कोविड कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है ना आपके माइंड में, वो क्लियर हो जाएगा। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, अगर लास्ट लेसन या फिर आप लोग को प्रीवियस मंथ की लेसन देखनी है तो बस एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग डिटेल में देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्विज सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 15 क्वेश्चन से 14 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए। तो 15 क्वेश्चन मीन्स आज की ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है वन धन स्कीम से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है वन धन स्कीम से रिलेटेड। फर्स्ट है कि वन धन स्कीम जो है एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और ट्राइफेड के द्वारा। सेकेंड है कि इसमें क्या है कि ट्राइबल इनकम इंप्रूव होगा और ये वैल्यू एडिशन करके, यानी कि ट्राइबल प्रोडक्ट में और ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा जिससे कि ट्राइबल इनकम यहाँ पे इंप्रूव होगा। थर्ड है कि एग्रीग्रेशन होगा ट्राइबल प्रोड्यूस का, जिससे कि जो कि यहाँ पे आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये किया जाएगा। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ही देखिए, थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए आप लोगों को कि वन धन अगर हम लोग स्कीम के बारे में बात करें तो ये वन से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे ट्राइफेड मिनिस्ट्री जो है वो आपका आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइफेड ज़रूर आएगा। लेकिन यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि ट्राइबल एरिया जो है आपको नॉर्थ ईस्टर्न में ही देखने को मिलेगा और वन सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न में ही देखने को मिलेगा। नहीं, वन और भी एरिया है हमारे कंट्री में। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई। सेकेंड और थर्ड की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा जो है कंसीडर किया गया है कि यहाँ पे प्रपोजल दिया गया है कि यहाँ पे वन धन जो योजना है उसको कवर अप किया जाएगा। आज के डेट में 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो इसको बढ़ा के 50,000 तक यहाँ पे वन सेल्फ हेल्प ग्रुप रखा जाएगा। और ये स्कीम को इनिशिएट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड। ओके, तो ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री आएगी और यहाँ पे ट्राइफेड आएंगे। साथ ही साथ इसको 14 अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था, जिससे कि ट्राइबल इनकम और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट जो किया जा रहा है वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, और जो यहाँ पे नोडल डिपार्टमेंट है सेंट्रल लेवल पे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ट्राइफेड जो है वो नोडल एजेंसी है नेशनल लेवल पे, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। स्टेट लेवल पे देखिए तो स्टेट नोडल एजेंसी है वो भी एमएफपी के लिए, यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है जो कि यहाँ पे आपके एक अच्छा खासा रोल प्ले करेंगे कि कैसे इस स्कीम को ग्रास रूट लेवल पे आपका जो है इम्प्लीमेंट किया जा सके। यूनिट लेवल पे देखें तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस है जिसको कि यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा किया जाएगा, तो उसको एग्रीगेट करना है और इसमें 30 मेंबर्स होनी चाहिए और हर कोई यहाँ पे वन धन विकास समूह जो है वो फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन एक योजना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गरीब कल्याण रोजगार योजना। करेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट है कि गरीब कल्याण रोजगार योजना एक मैसिव एम्प्लॉयमेंट कम रूरल पब्लिक वर्क कैंपेन है। सेकेंड है कि यहाँ पे ये जो स्कीम है ये एक मिशन मोड में काम किया जाएगा कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सारे स्टेट में होगा जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स है जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट रिटर्न हो गए हैं कोविड-19 के टाइम में। थर्ड है कि इस कैंपेन में आप देखोगे कि यहाँ पे जो प्रोविजन है वो मॉडर्न फैसिलिटीज़ में इसको कंट्रीब्यूट किया जाएगा, जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी में या फिर ऑप्टिक फाइबर केबल के लेआउट में या फिर इंटरनेट स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा विलेज में। तो ये सारा काम किया जाएगा इस कैंपेन के तहत। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो गरीब कल्याण रोजगार योजना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और फिर हम लोग भी इसको विजनाइज के मैगजीन में कवर किए। तो फर्स्ट है कि गरीब कल्याण योजना जो है ना ये मैसिव एम्प्लॉयमेंट कम रूरल पब्लिक वर्क कैंपेन है। बिल्कुल एब्सोल्युटली ये करेक्ट है। सेकंड, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कहा जा रहा है कि ये मिशन मोड है, अब वो भी सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। ऑब्वियस है, यहाँ पे 116 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया, लेकिन सारे स्टेट से नहीं है। यहाँ पे 6 या 7 स्टेट से, अभी मैं डिस्क्राइब करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी तो उसमें बता दूंगी। तो यहाँ पे सारे स्टेट में इसका नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट अगेन करेक्ट है कि इस कैंपेन में आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज़ की भी प्रोविजन है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, ऑप्टिकल यहाँ पे फाइबर केबल्स प्रोवाइड करनी है, इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करनी है विलेजेस में। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो लॉन्च किया गया है यहाँ पे गरीब कल्याण रोजगार योजना, ये मेगा आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है, एक अच्छा खासा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए जो भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। इस कैंपेन में क्या है कि ये आपका श्रमिक वर्कर्स के लिए है जो कि अपने गाँव वो रिटर्न हो गए हैं इस लॉकडाउन में और वो चाहते हैं कि वो अपने स्किल्स को जो है उसी गाँव में इस्तेमाल करें। तो इस कैंपेन में 125 डेज़ की यहाँ पे वर्क होगी, मिशन मोड में आपका जो है यहाँ पे काम किया जाएगा। साथ ही इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 25 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क
हक में किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स को, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खासा क्रिएट किया जाएगा रूरल रीजन में, और एक रिसोर्स इन्वेलप होगा 50,000 करोड़ का। माइग्रेंट वर्कर की बात करें तो हर एक टाइप का प्रोफेशन जो है उनको यहाँ पे काम दिया जाएगा इस अभियान के अंदर। वेमेन को भी लिंक किया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप से, सो डैट वो अपना मैक्सिमम आइटम्स जो है वो यहाँ पे अवेल कर सके अपने फैमिली के लिए। टोटल यहाँ पे 116 डिस्ट्रिक्ट है, मोर देन 25,000 माइग्रेंट वर्कर्स है। तो किस किस स्टेट से है ये देख लीजिए, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। तो इनको यहाँ पे चूज़ किया गया है इस कैंपेन के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पे 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि अति पिछड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें से 27 भी है। 25 स्कीम्स जो गवर्नमेंट की है वो यहाँ पे एक साथ लाया जाएगा, और इसमें जो है ना आपका एक अच्छा खासा ग्राम पंचायत भवन को यहाँ पे और आंगनवाड़ी सेंटर को बनाया जाएगा। इसको नेशनल हाईवे वर्क के साथ असिस्ट किया जाएगा, रेलवे वर्क के साथ, और वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के साथ, और भी यहाँ पे प्रोजेक्ट है जिसके साथ इसको यहाँ पे आपका जोड़ा जाएगा। ये जो स्कीम है इसमें आपके 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होंगे। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए रूरल मिनिस्ट्री है, पंचायती राज है, रोड ट्रांसपोर्ट है, माइंस है, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन है, इन्वायरमेंट, रेलवे, पेट्रोलियम और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बॉर्डर रोड, टेलीकॉम एंड एग्रीकल्चर। तो इसी से आप लोग समझ सकते हो कि 12 डिफरेंट मिनिस्ट्री यहाँ पे इंक्लूड है, यानी कि कितना बड़ा ये आपका अभियान होगा। फर्स्ट टाइम जो है इंटरनेट को यहाँ पे जो है आपका प्रोवाइड किया जाने की बात की नहीं, फर्स्ट टाइम ये इंटरनेट को प्रोवाइड करने की बात नहीं की जा रही। फर्स्ट टाइम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विलेज में इंटरनेट इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ और भी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा जिससे कि जो विलेजेस में बच्चे हैं वो वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ सके और अपने ही सिटीज़ में रह के वो अच्छे तरीके से सीख सके। ठीक है, तो एक अच्छे तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, स्पेशली ये माइग्रेंट लेबर के लिए है कि वो अपने गाँव अगर लौटे हैं तो उनको वहीं पर शिक्षा प्रदान किया जाए, वहीं पर उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको जॉब प्रोवाइड किया जाए, वेमेन को भी जॉब प्रोवाइड किया जाए, और उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ सके। ओके, सॉरी आप लोग आंसर देख तो नहीं लिए ना? अगर नहीं देखे हो तो ठीक है, देख लिए तो फिर चलिए फिर भी ट्राई कीजिए ऑनेस्टी के साथ। तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन नंबर है सूत्र पिक। तो सूत्र पिक भी हम लोग डिस्कस किए हैं PT 365 में, तो आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि सूत्र पिक जो है एक प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग अपने ही कंट्री के इंडिजिनस काउज को रिसर्च करेंगे। साथ ही यहाँ पे सेकंड है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा लाया गया। थर्ड है कि इसका एम है कि एक स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे, वो भी ट्रेडिशनल प्रोसेस डेयरी प्रोडक्ट के लिए, जो कि इंडियन ओरिजिन काउ का ही होगा। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। सूत्र पिक ये ऑब्वियस है कि एक प्रोग्राम है जो कि हमारे यहाँ के इंडिजिनस काउ को रिसर्च करने के लिए है। सो नो डाउट फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इट इज़ नॉट लीड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ लीड बाय डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ ऑब्वियस करेक्ट है। जहाँ पे हमारे यहाँ पे अगर हमारे देश की गाय आ जाती है तो वहाँ पे हम लोग बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट का। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, सो द सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। गवर्नमेंट के द्वारा अनवील किया गया है एक प्रोग्राम जो कि इंडिजिनस काउ को रिसर्च करने के लिए है, और ये है सूत्र पिक, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। साथ ही यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च, इंडस्ट्रियल रिसर्च भी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, सूत्र पिक स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजिनस काउस। तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपका जो है निमोनिक्स बनाया जाता है, तो उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसका यही एम है कि हम लोग जो है अपने कंट्री में जो हम लोग मिल्क प्रोडक्शन में सबसे लार्जेस्ट फर्स्ट नंबर पे आते हैं, तो मिल्क प्रोडक्शन हमारे यहाँ अच्छा होना चाहिए, हमारे यहाँ के इंडिजिनस काउ के द्वारा ही होना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च होगा कि कैसे यहाँ पे न्यूट्रिशनल और जो थेरापेटिक प्रॉपर्टी है कर्ड का, घी हो गया, दही हो गया, तो इनको यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से और बढ़ा सकते हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट है उसको उसका स्टैंडर्ड और कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारे मेन एम है जिसके लिए इस तरीके का प्रोग्राम लाया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है युक्ति 2.0 इनिशिएटिव, करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि युक्ति 2.0 जो है एक ऑनलाइन डिपॉजिटरी है इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए, जिसका एम है कि इनोवेशन को फॉस्टर करना है हमारे टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में। सेकंड है कि इससे क्या है ना कि फार्मर्स को भी हेल्प होगा, बिजनेसमैन को भी हेल्प होगा कि वो यहाँ पे इनोवेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने काम को फील्ड में इस्तेमाल अपने जो है उस फील्ड में उस काम को इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है कि यहाँ पे क्या है ना कि ऑनलाइन मार्केट जैसा काम किया जाएगा, जहाँ पे लोग अपने आइडियाज़ को बेचेंगे और ख़रीदेंगे, दोनों काम हो सकता है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
तो यहाँ पे अगर हम लोग युक्ति 2.0 इनिशिएटिव की बात करें तो युक्ति में क्या है ना कि इनोवेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है। इनोवेटिव आइडिया के लिए इस तरीके का आपका जो है प्रोग्राम लाया गया कि अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो ऑनलाइन आप उसको रख सकते हो, जिससे कि स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में एक अच्छा खासा जो है इनोवेशन निकल कर आए। इससे फार्मर्स और बिजनेसमैन को भी काफ़ी ज़्यादा सुटेबल यहाँ पे हेल्प किया जाएगा और ऑनलाइन मार्केट की तरह यहाँ पे आपका रहेगा, जिससे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि दोनों जो है आपके आइडियाज़ की जो है सेल और बाई होगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ये भी एक पॉइंट बन जाता है। साथ ही ये एक ऑनलाइन डिपॉजिटरी है, तो ध्यान रखना है। पोर्टल है युक्ति 2.0 और AICTC जो है इनोवेशन सेल उनके द्वारा ये क्रिएट किया गया है युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म में आप देखोगे कि ये सिर्फ डेटाबेस नहीं है, इसमें ऑनलाइन मार्केट है जहाँ पे लोग जो है ना अपने आइडियाज़ को बेचेंगे भी और सेल भी करेंगे। इस तरीके का भी काम यहाँ पे होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड इनकरेक्ट बताना है, गलत कौन सी स्टेटमेंट है ये फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है एक स्टेट ऑफ आर्ट नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। सेकंड है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म जो है ये एप्लीकेबल नहीं है स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे कि वो यहाँ पे खुद का प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म ला सके। थर्ड है कि मेक इन इंडिया जो है ना वो अब आप देखोगे कि अनेबल किया गया है GEM में, जहाँ पे बायर्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि वो किस प्रोडक्ट को वो बाय करेंगे और उनको यहाँ पे मिनिमम जो है 60% लोकल कंटेंट क्राइटेरिया जो है प्रोवाइड करना है। तो ये आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन है, थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप लोग लास्ट स्टेटमेंट पढ़ के ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये तो किसी एंगल से सही हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इनकरेक्ट कर लीजिए, देखेंगे डिटेल कि क्यों यहाँ पे इनकरेक्ट हम लोग किसको किए। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, बट सेकेंड अगेन ये इनकरेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो गया। आइए डिटेल देख लेते हैं। ये मैंडेटरी है सेलर्स के लिए कि वो यहाँ पे जो है कंट्री ऑफ ओरिजिन को इंटर करे जो भी वो अपना प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। और यहाँ पे कुछ चेंजेस लाया गया है गवर्नमेंट की ई मार्केट प्लेस में, जिससे कि हम लोग मेक इन इंडिया और जो आत्मनिर्भर भारत है उसको हम लोग प्रमोट कर सकें। सेलर्स जो कि ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं बिना बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फीचर्स, तो उनको यहाँ पे जो है रेगुलरली अपडेट करना होगा कि कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन से है। मेक इन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अनेबल किया गया है पोर्टल में और बायर्स जो है वो सिर्फ अपने उसी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं जिसमें कि 50% लोकल कंटेंट क्राइटेरिया आपका अवेलेबल है, तो ये ध्यान रखना है, ना कि 60%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GEM की बात करें तो ये स्टेट ऑफ आर्ट नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, और ये सिर्फ आपका जो है ना गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा और डिपार्टमेंट के द्वारा और या तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या दूसरे के द्वारा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है ये आपका बनाया गया है कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के प्रोविजन के तहत। सेकेंड है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा कुछ अपराध को भी रिकॉग्नाइज किया गया, जैसे कि अगर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है कि गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी और क्वांटिटी को लेकर, या फिर कुछ एडवर्टीजमेंट जो है मिसलीड हो, गलत इन्फॉर्मेशन हो, तो इसलिए ये भी आपका दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका नया एक्ट आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि यहाँ पे कंज्यूमर आपका प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे इस बार जो है अपराध भी रखा गया है कि अगर आप लोग जो है गलत इन्फॉर्मेशन देते हो किसी भी सामान की क्वालिटी और क्वांटिटी को लेकर, या फिर एडवर्टीजमेंट ऐसा दे रहे हो जिससे कि लोग जो है मिसलीड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपको ये बताना है कि टोटल क्वेश्चन आई थिंक 6 है, तो आउट ऑफ 6 आपको कितने मार्क्स आए। साथ ही साथ अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।